जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो की हमारी अब तक जो है कितनी क्लास हो चुकी है, 8। और जो आज जो हमारी क्लास है वो हमारी 9वीं क्लास है ना। और आई थिंक आपने इससे पहले की सारी क्लासेस देखी होंगी, जब भी आप ये क्लास देख रहे होंगे और जब भी आपको ये क्लास जो है समझ में आने वाली है ना। तो हमने कल जो है इससे पहली वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज जो क्लास हमने सॉल्व करने वाले हैं 101 नंबर से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है फिर समझना है ना, कि हम फिर करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या दे रखा है उसमें। देखिए समझिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर कभी भी अब आपसे बोले कि परसेंटेज आपने पढ़ी होगी कि किसी संख्या से, है ना, जैसे बोले कोई लाइन बोले आपसे कि जैसे एक्स वाई से 20% अधिक है, इस तरीके से लाइन बोले तो इस लाइन का क्या मतलब, इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए समझिए, जब भी आपसे परसेंटेज में अधिक बोले ना, जब भी आपसे परसेंटेज में अधिक बोले तो उसको क्या लिखना है, 100 में ऐड कर देना है। 100 में ऐड करके कितनी हो जाएगी वो 120। कितनी हो जाएगी वो 120। यानी कि इसे सॉल्व करोगे तो एक्स बाई से यानी कि गुणा करना है आपको, गुणा 20% अधिक है तो किस में ऐड करोगे, 100 में, यानी कितनी हो जाएगी 120%। इसके इसके बराबर हो जाएगी, करते हैं इसके बराबर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर बोले देखिए एक्स, इतना समझ आ गया, इतना आपको समझ आ गया होगा ना, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा थोड़ा सा। अगर बोले एक्स वाई से 30% कम है, और कम बोलेगा तो क्या करोगे, तो देखिए एक्स जो है बाई से यानी कि गुणा 30% कम है, तो कम है तो 100 में ही से घटाओगे, अधिक बोलेगा तो 100 में ही ऐड करोगे। 100 में से घटाओ 30 को तो कितना बचा, 70%। ये इसके बराबर हो गया। बस इस तरीके से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कर सकते हो तो आपको इस सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। और समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 का 100 से 20% अधिक बताओ, 100 से 20% अधिक, तो क्या करोगे, तो ये 100 आने की गुणा 20% अधिक, तो कितना करोगे, 120%। इसका निकालोगे, इसका निकाल लोगे ना आसानी से, सॉल्व करोगे तो देखिए परसेंटेज से इधर दोनों जीरो कैंसिल, कितना आएगा, 120 ही आएगा, है ना, 120 आएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर इसी तरीके से आपसे मैं बोलूं 150, 150 से 10% अधिक, इस तरीके से मैं आपसे बोल दूं तो कैसे सॉल्व करोगे इसे, देखिए 150 से यानी कि गुणा 10% अधिक, तो कितना हो जाएगा ये 110%। अब इसे सॉल्व करोगे, परसेंटेज को हटाओगे, 100 से भाग लगाओगे, इतना तो आपको पता होगा। और दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसल, इसे सॉल्व करोगे 5 एक 6 165, कितना 165, है ना। आई थिंक अब आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये आपको समझ आ गया तो इस सवाल में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। समझिए, अब बोल रहा है इस सवाल में पढ़िए, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय बी की आय से 15% अधिक है, बी की आय से 15% अधिक है, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है, क्या है, 20% कम है, तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए, एनटीपीसी में पूछा गया है ना। तीनों की आय बतानी है हमें और आय का अनुपात, है ना। तो समझिए कैसे सॉल्व करना है। जब भी इस तरीके का आपको सवाल दिखाई दे, तीनों से तुलना करें, ए की बी से, देखिए तुलना कैसे हो रही है, समझिए, बी की तुलना किससे हो रही है, सी से, और इसे ए की तुलना किससे हो रही है, बी से। बी की तुलना सी से कर रहे हैं और ए की तुलना बी से कर रहे हैं, यानी कि लास्ट में जिससे तुलना कर रहे हो ना, उसको मानिए आप क्या, 100, उसको आपको मान लेना है क्या, 100।
ओके, उसको मान लेना आपको 100 मान लिया। अब देखिए ये बी जो है सी से एक 20% कम है, 100 से, देखिए 100 इंटू 20% कम है, यानी कि 80%। और इसे सॉल्व करोगे परसेंटेज से दोनों कैंसिल, जीरो, तो कितना आ गया 80, यानी कि बी कितना हो गया 80, बी कितना हो गया 80। इतना समझ आ गया। अब देखिए आगे, फिर आगे बोल रहा है ए बी से 15% अधिक है ना, ए बी से 15% अधिक है, बी कितना है 80, और बी से 15% अधिक यानी से यानी गुणा 15% अधिक यानी कि 115/100। परसेंटेज को उठाओगे तो क्या लगाओगे, बट्टे में 100। समझे, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कैंसल, है ना, 5 से 10 दो बार, और ये 5 से दो बार, एक 3 बार, 23 बार, 2 से ये कितनी बार, 4 बार। अब 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 से 12, और 4 दूनी 8, एक 9 92 आ गया। कितना आ गया, 92। इसे सॉल्व करने के बाद, है ना, बस इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। अगर आपको ये समझ आ गया, अब क्या करना है, इनकी रेशियो निकालनी है। ये तो पूछा है ना कि इनकी रेशियो बताओ, तो रेशियो किसे कट रही है संख्या है, देखो 4 से कट रही है ना। 4 से देखो जी कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 से 12, और रेशियो 4 से कितनी बार, 20 बार, है ना, और रेशियो 4 से कितनी बार, 25 बार। अब क्या किसी से कट रही है, नहीं कट रही, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा क्या, 23/20/25, जो कि हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक तो ये तरीका है, इसे दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे, अब समझो कैसे कर सकते हैं, आइए। ये आपको समझ आ गया। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सी को 100 मान लेना है, तो बी सी से 20% कम है यानी कि 80 आएगा। फिर बी ए से 15% अधिक है, ऐसा मत कर देना कि 15% अधिक बोल रहा है बी से, यानी कि 80 में प्लस 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 95%। नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। आपको सॉल्व करना है कि से 80 से 15% अधिक इंटू 115%, इस तरीके से सॉल्व करना होता है ना। समझे, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरे तरीके से इसी सवाल को कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से। यही हमारा आसान पड़ेगा वैसे, है ना। दूसरा तरीका देखिए, यदि ए की आय बी की आय से, देखिए समझिए, ए की आय बी की आय से यानी गुणा 15% अधिक है, यानी कि 115%, ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं बताओ। इसी तरीके से दे रखा है कि बी की आय बी की आय सी की आय से 20% कम है, से यानी 20% कम है, यानी कि 80% हो गया है कि नहीं, यानी कि इसके इक्वल बराबर, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब परसेंटेज को उठाओगे, क्या लगाओगे, 100। इसी तरीके से यहाँ पे परसेंटेज को उठाओगे, क्या लगाओगे, 100 लगाओगे कि नहीं बताओ। अब सॉल्व करोगे, 5 से ये 20 बार, और ये 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 से 15, 23 बार। इसी तरह से इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 5 से सी ये कितनी बार, 20 बार, और 5 से 80 कितनी बार, 16, कितनी बार, 16 बार, है ना, 5, हाँ, है ना। इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से अब आपको ज्ञात कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमारा क्या बना, ए बराबर 23 बी बट्टे 20। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बना, बी बराबर 16 सी बट्टे 20 बना कि नहीं। यहाँ से आप ए और बी का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं। अब देखो जो बट्टे में 20 है इधर मैं पहुंचा सकता हूँ, गुणा हो जाएगा 20 में, तो 20 इंटू ए हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से इसको 20 से यहाँ से पहुंचा दूंगा तो 20 इंटू बी हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से आप ए और बी का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं बताओ, ए और बी का रेशियो यहाँ से निकालोगे तो ए का रेशियो कितना आएगा, 23 मान, और बी का मान कितना आएगा, उल्टा 20 आ गया। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ से बी और सी का निकालें, तो बी रेशियो सी निकालोगे तो बी का मान कितना आएगा, 16, कितना आएगा 16, और सी का मान कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। इस तरीके से हमारा ये रेशियो बनेगा, दो रेशियो बनेगा ना। अब आप इनको क्या कर देना, कंबाइंड, कंबाइंड कर सकते हो ना। मैंने आपको कंबाइंड करना बताया था ना, तो कैसे करोगे, ऊपर से उल्टी, और दो जब दो रेशियो गुणा सॉल्व करते हैं ना, दो रेशियो को कंबाइन करते हैं तो उल्टी एन चलती है हमारी, इस तरीके से उल्टी एन चलती है।
सॉल्व करोगे तो देखो 23 × 16 होगा, 23 × 16। हमें ए और बी का रेशियो निकालना है ना, किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी। और ए का मान क्या आएगा, ऊपर से नीचे 23 × 16 रेशियो, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो 16 × 20 रेशियो सी, ऊपर से नीचे आएगा तो 20 × 20, है ना। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना देखिए, 16 4 से ये 4 बार, फिर ये 16 ये 4 बार, फिर 20 4 बार, है ना। अब देखिए 4 4 4 पूरी 4 बार और कट गई है, देखिए ये 4 ये भी 4 ये भी 4, आंसर बचा क्या हमारा 23 रेशियो, ये कितना बचा, जे सॉरी ये 4 से जी 5 बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे 5 आएगा, इतना आया। देखिए एक 4 ये गया 4 गया, यहाँ पे 4 ये 4 से 5 और चला जाएगा 5 बार, कितना बचेगा समझिए। तो यहाँ पे बचा 23 रेशियो, यहाँ पे बचा 20 रेशियो, उधर बचा 25, पचम 25। तो कितना आ गया हमारा 23 रेशियो 20 रेशियो 25, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, 23 रेशियो 20 रेशियो 25, कौन सा, ऑप्शन ए। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो सवाल है ये बहुत लेंथी पड़ रहा है, बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, इसलिए पहला वाला मेथड हमारा क्या है, आसान है। हमें आपको पहले वाले तरीके से ही करना है इस सवाल को, है ना, उससे बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको नहीं करना है, समझिए। तो मैंने आपको बता दिया आपकी जानकारी के, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, पहले वाले तरीका आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 101 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए, सेम सवाल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये भी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए बी से बी से 20% 80% अधिक है, कितना अधिक है, 80% अधिक है। फिर आगे बोल रहा है, और बी सी से, और बी जो है सी से 20% कम है, कितना, 20% कम है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या है, ये बताओ। ये देखिए हम क्या करेंगे, ए की तुलना बी से कर रहा है, बी की तुलना सी से कर रहा है, तो लास्ट में तुलना सी से कर रहा है, तो सी को मान लेंगे हम 100, है ना। अब देखिए बी सी से 20% कम है, सी कितना है 100, इससे इंटू 100 इंटू 20% कम है 80%, इसे सॉल्व करोगे परसेंटेज से दोनों कैंसिल, जीरो कितना आएगा 80, यानी कि ये आ गया हमारा 80, बी कितना आ गया 80, समझे। अब देखिए ए बी से, बी कितना है हमारा 80, बी से इंटू 80% अधिक है, यानी कि 180 बट्टे 100, परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज को हटाया हमने, बट्टे में 100 लगाया, तो 100 से दोनों जीरो कैंसल, तो कितना आ गया 8 × 18 बचा। लेकिन हमें गुणा नहीं करूंगा, क्यों, मुझे रेशियो निकालना है, जब मुझे काटनी ही संख्या है तो मैं वापस से गुणा क्यों करूं, समझिए, है ना। ये आ गया। अब इनमें निकालना है इनका रेशियो, क्या निकालना है, इनका रेशियो, यही तो पूछा ना रेशियो। देखिए किससे कट रही है संख्या, 4 से कट रही है ना, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 20 बार, है ना, और 4 से ये 25 बार, 18 × 36 रेशियो, ये कितना आ गया 20 रेशियो, ये कितना बचा 25, यही हमारा रेशियो 36 रेशियो 20 रेशियो 25, है ना, 36 रेशियो 20 रेशियो 25, जो कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। इस तरीके से जल्दी हो गया कि नहीं। अगर आप दूसरे तरीके से बनाओ ना, रेशियो कंबाइन करने वाले से, तो उससे क्या लेंदी बढ़ेगा, कैसे भी कर सकते हो आप, पर लेकिन इससे आसान पड़ेगा, इससे क्या पड़ेगा, आसान। इस तरीके से आपको सवाल को करना है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन 103 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देख क्वेश्चन नंबर 103 आपने पढ़ा होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखिए क्या दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसने, कितना, 4/9 रेशियो
2/3 रेशियो 3/4 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दे रखा है। अंतर है कितना? 33। अंतर 33। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी देखिए। इसको मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि जब तीन फ्रैक्शन दे रखे हो तो कैसे सॉल्व करोगे? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इनका नीचे वाले का क्या लेना है? एलसीएम हमारा होगा, है ना। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 36। कितना आ गया एलसीएम? 36। और 36 से कर देना तीनों भिन्नों में गुणा, तो 4/9 गुणा 36 रेशियो 2/3 गुणा 36 रेशियो 3/4 गुणा 36। इसे सॉल्व करोगे 9 से 36 कितनी बार? 4 बार। और 3 से 36 कितनी बार? 12 बार। और 4 से 36 कितनी बार? 9 बार, है ना। कितना आ रहा है ये? अभी भी किसी से देखिए कट रही है ना, देखिए कितना आ गया? 4 × 4 बचा रेशियो 2 × 12 बचा रेशियो 3 × 9 बचा। क्या किसी से कट रही है ये? नहीं। अब किसी से नहीं कटी तो कर दी सॉल्व इससे। तो ये कितना आएगा? 4 × 4 16। ये कितना आएगा? 24 12 दिन 24 9 27, है ना। कितना आ गया? 27। अब देखिए सवाल में ये हमें अंतर किसका दे रखा है? अंतर दे रखा है सबसे बड़ी क्या है? 27। और सबसे छोटी क्या है? 16 है। का अंतर 33। अंतर कितना दे रखा है उसने? 33। अंतर 33। इसका सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना आ रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है 11। अंतर कितना है? 27 और 16 का अंतर 11। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या कितनी? 27। जो ज्ञात करनी है उससे करोगे गुणा। क्या करोगे? गुणा, है ना। देखिए 11 से 33 तीन बार और 27 थे 81। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? 81। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 81, है ना। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 104? किसी धन राशि को ए बी सी और डी, है ना, किसमें ए बी सी और डी, है ना, के बीच क्रमशः 5:7:11:15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 200 2480 अधिक रुपए मिलता है ना, तो बी और डी के हिस्सों का अंतर बताना है। तो समझिए क्या बोल रहा है? यदि सी को बी से कितने अधिक? 2480 रुपए अधिक, किसको? सी को बी से, है ना। ये मिल रहा है सी को बी से अधिक। यहाँ पर रेशियो में कितने अधिक मिल रहे हैं? सी को बी से 4। ये हमारे रियल में, ये हमारे रेशियो में 4 अधिक। तो पूछा है बी और डी के हिस्सों का अंतर। बी और डी के हिस्सों का अंतर, बी और डी के हिस्सों का अंतर कितना है यहाँ पे? यहाँ पे अंतर देखो तो कितना है? 8 का। कितना है अंतर? 8 का, है ना। तो अंतर पूछा है, 8 का मान पूछा, तो 8 से करोगे गुणा। क्या करोगे? गुणा। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
देखिए 4 से 8 कितनी बार, 2 बार। 2 से इसको सॉल्व करो तो कितनी बार, 0, 6, 9 और 4, 4,960, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए हमारा राइट आंसर है ना। इसके में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 जो आपने पढ़ लिया होगा। देखिए क्या दे रखा है कि 8,052 की राशि को डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है ना के बीच इस तरह बांटा जाता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू रेशियो एक्स बराबर एक्स रेशियो वाई बराबर बाई जेड डब्ल्यू बराबर 5:6 हो जाता है। तो एक्स और वाई के हिस्सों का योग होगा। और ये किसमें पूछा गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है ना। तो देखिए समझिए, तो इसका क्या मतलब है, इस लाइन का सभी रेशियो जो बराबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सभी रेशियो बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब है कि डब्ल्यू रेशियो एक्स बराबर कितना है, 5:6, और एक्स रेशियो वाई बराबर भी कितना है, 5:6, और वाई रेशियो जेड बराबर भी कितना है, 5:6 ही है। ये दे रखा है और पूछा है हमें क्या, इसका मतलब ये है, समझे, पूछा एक्स और वाई के हिस्सों का योग। ओके, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड का रेशियो निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू और एक्स और वाई और जेड के हिस्सों का क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो, है ना। अब देखिए, अब इनके हिस्सों का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। मैंने आपको जब 3 रेशियो कंबाइन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। जो 2 लाइन खींचनी है और इस पॉइंट से इस तरीके से एक लाइन आएगी, एक पॉइंट इस तरीके से एक लाइन आएगी, और ये वाली लाइन होती है ए की, ये लाइन होती है हमारी लास्ट वाले की होती है ना। जैसे ये लाइन यहाँ पर डब्ल्यू की हो जाएगी शुरुआत वाले की, ये लास्ट वाले की, और ये वाली एक्स की हो जाएगी, और ये वाली वाई की हो जाएगी, वाई की। इस तरीके से हमें ये लाइन होती है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और ये ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 5, 5, 5, 3 5 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125। फिर इस पॉइंट वाले से देखिए यहाँ पे आ रही है ना, इस तरीके से यहाँ पे ऊपर से ले लीजिए एक लाइन, तो ये किसका आएगा, जेड का। 6 × 6 × 6 है ना, तो कितना आएगा, 216। कितना आएगा, 216। अब देखिए फिर इस पॉइंट से आएगी ये, इस तरीके से नीचे आएगी, तो किसकी आएगी, एक्स की मान, है ना। किसका आएगा, एक्स का। तो 6 × 5 = 30, कितना आएगा, 30, और 30 × 5 = 150, है ना। इसी तरीके से हमें निकालना है बाई का, तो बाई का इसी पॉइंट से आएगी, इस तरीके से आएगी, 6 × 5 = 30, और 30 × 6 = 180, कितना आ गया, 180। ये आ गया इनका रेशियो। क्या ये किसी से कट रही है, नहीं, 5 2 7 3 नहीं कट रही ना, तो यही आ गया इनका रेशियो। अब देखिए, और राशि हमें दे रखी है टोटल 8,052 की राशि, है ना, 8,052 टोटल। तो यहाँ पे रेशियो में टोटल कितनी हो जाएगी, अब वो याद करना है हमें। तो रेशियो में टोटल, इसको क्या करोगे, ऐड, इनको क्या करोगे, ऐड। तो देखिए इनको ऐड करोगे तो ये यहाँ पे ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, तो 5 5 2 7 2 100 275 इनकी होगी। अब इनकी ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, दोनों की, 6 8 9 2 1 395। अब इनको भी ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 396 ना, ये 396 प्लस 275 ना। तो ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, तो ऐड कीजिए, 6 5 11, तो 7, और 3 5 671 होगी, कितनी होगी, 671। 671 आ गई हमारी टोटल राशि इनकी, कितनी आएगी, 671। टोटल राशि कितनी आ गई, 671। कितनी आ गई, 671। अब देखिए, और टोटल राशि दे रखी है मैं 8,000, इसको मिटा देता हूं मैं। टोटल राशि दे रखी है मैं कितनी, 8,052। कितनी दे रखी है, 8,052, ये टोटल राशि, और ये भी टोटल राशि बट्टे में। और पूछा है कि एक्स और वाई के हिस्सों का योग, एक्स का हिस्सा कितना है, ये,
और बाई का हिस्सा ये, इनके हिस्सों का योग, है ना। तो कितना आएगा, 200, 100, 300, 330 आएगा ना। कितना आएगा, 330 से गुणा, है ना। 330 आएगा ना, 8 5 13, 1 1 2 3, 330 आएगा। अब इसे करना है हमें सॉल्व, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। और ये एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो करिए इसको सॉल्व। तो देखिए कितनी बार इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये किसी से कट रही है। 7 1 8 6 14 1 5 13, इसी दे देते हैं आपको 6 7 1 से भाग दे लेते हैं, किसमें 8 या 52 में। तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार तो जाएगा 671, तो बचा कितना 4, आगे 3, है ना। 4 3 और ये बचा यहाँ पे 1, और ये आ गया 2, सही है। अब ये गया 2 बार, यानी कि 12 बार कैंसर। ये कितनी बार जाएगा, 12 बार, समझिए। अब इसे सॉल्व करोगे, 12 × 3 12 36, 3 12 36 3 39, 0 3960 हमारा आंसर आएगा। क्या है, 3960 हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी। कौन सा ऑप्शन, सी हमारा राइट आंसर। ये किसमें पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, समझ रहे हो, क्या है कैलकुलेटिव, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा इस तरीके से, एसएससी जीडी में पूछा गया है ना। थोड़ा ही कैलकुलेटिव सवाल है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, वो सारे तरीके थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या दे रखा है, दे रखा है कि 700 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो ये 700 रुपए की राशि है, ए बी सी के बीच विभाजित कर रहा है कि ए को बी की राशि का अनुपात दे रखा है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है, तथा बी है, और बी तथा सी, बी तथा सी की राशि का अनुपात 4:5 है। एबीसी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि रुपए में ही बताओ। अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत ही आसान सवाल है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसे कर देना है सॉल्व। क्या कर देना है, सॉल्व। तो सॉल्व करोगे तो क्या करना है, उल्टी एन, हमारा उल्टी एन लगाना है ना। तो लगाओगे इसे यहाँ पे ए बी और सी की राशि का अनुपात आ जाएगा, ऊपर से नीचे करोगे तो 4 दूनी 8, नीचे से ऊपर जाओगे 4 ते 12, ऊपर से नीचे आओगे तो 5 15, ये आ गया ए बी और सी की राशियों का अनुपात। और टोटल राशि दे रखी है 700, और यहाँ पर रेशियो में इनकी राशि टोटल कितनी हो रही है, 20 15 35, है ना। और सभी की राशि पूछी, ये हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया, सभी की राशि पूछी ना, तो हम पहले मल्टीप्लाई फैक्टर याद कर लेंगे। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 35 से 35 20, कितना आएगा 20, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर। अब मल्टीप्लाई फैक्टर से रेशियो में याद करोगे तो हमें इनकी राशि प्राप्त हो जाएगी। गुणा करोगे ना, तो करो, तो 20 × 160 हो गया ये, 20 × 8 160, है ना। और इसकी कितनी हो जाएगी, बी की, तो 20 × 12 तो 240, और 15 × 20 कितनी हो जाएगी, 15 300, कितनी हो जाएगी 300। यानी कि ए की राशि कितनी आएगी 160, बी की राशि 240, सी की राशि 300, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन हमारा 160 240 300, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। समझ रहे हो, इस सवाल को आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। ऑप्शन से कैसे, जिसका जिस भी ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 2:3 आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको ये सॉल्व करना बता दिया, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। क्वेश्चन नंबर 107,
क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 में बोल रहा है कि 11,550 रुपए को, कितने, 11,550 रुपए को एक्स वाई और जेड में, किसमें, एक्स वाई और जेड में इस प्रकार से बांटे कि एक्स को बाई का 4/5 भाग, है ना, इसके बराबर हो गया, बाई को और बाई को जेड का 2/3 भाग, ये इसके बराबर हो गया, मिले, है ना। तो जेड को एक्स से कितना अधिक भाग मिलेगा ये बोल रहा है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, समझिए कैसे। देखिए कैसे करेंगे आपसे सॉल्व। तो यहाँ से देखिए 5 को अगर मैं उठाऊं इधर गुणा हो जाएगा एक्स में, है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 को उठा दूं तो इधर गुणा हो जाएगा बाई में। अब यहाँ से एक्स रेशियो बाई निकाल सकते हो, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा 4 और बाई का मान कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ पे बाई और जेड का रेशियो निकाल सकते हो, किसका, बाई और जेड का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, बाई का मान कितना हो जाएगा 2 और जेड का मान कितना हो जाएगा 3, 2:3 आ गया। आ गया। अब आप यहाँ से एक्स बाई और जेड का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड का मान निकाल सकते हो, इनका क्या करोगे, उल्टी एन से गुणा। तो 4 दूनी 8 रेशियो, 5 दूनी 10 रेशियो, 5 या 15, ये आ गया इनका रेशियो। आ गया। अब मैं टोटल राशि दे रखी है इतनी, कितनी, 11,550, और रेशियो में हमारी टोटल राशि कितनी हो रही है, तो 10 5 25 और 25 8 33, कितनी हो रही है 33, है ना, कितनी हो रही है। और पूछा हमें क्या है, पूछा जेड को एक्स से अधिक, जेड क्या है, एक्स 15 है, जेड को मिल रही है 15 और एक्स को मिल रही है 8, जेड को एक्स से कितना अधिक भाग मिला, तो कितना अधिक मिल रहा है, देखिए 7 अधिक मिल रहा है ना, कितना अधिक मिल रहा है 7, तो हमें किसका मान निकालना है 7, तो हम क्या करेंगे 7 से गुणा, क्या करोगे 7 से गुणा, ऐसा समझ। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 से ये 3 बार और 11 से 1 बार, 0 बार, 5 बार, एक 0 बार, ये 3 बार कट रहा है। अब भी ये 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार देखिए, तो 3 से ये 3 बार, 3 से 5 बार और 3 से 0 बार, 350 बार कट रहा है। इसे सॉल्व करोगे तो दी गुणा करोगे तो 0 5 और 24, कितना हमारा आ गया 2450, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर 2450। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, है ना, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसका एक और तभी तरीका है, कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 हो गया। इसे आप और किस तरीके से कर सकते थे मैं बताता हूँ। देखिए इस तरीके से कर सकते थे, कैसे, हमें 3 लोग दे रखे ना, एक्स बाई और जेड, एक्स बाई जेड, है ना। इस सवाल में तीनों की आपस में, यानी एक्स की बाई से तुलना हो रही है, बाई की जेड से, तो जेड को मान लेंगे हम 1, है ना, 1 मान लेंगे, तो बाई को जेड का, जेड कितना है 1, तो जेड का 2/3, 1 का 2/3, 2/3 ही आएगा। ओके, तो ये माई को मिल गया। अब बोल रहा है बाई को कितना मिल रहा है 2/3, बाई का 4/5, ये हो गया। अब इतना इसमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करोगे तो देखो ये आएगा 8/15 रेशियो 2/3 रेशियो, इनका रेशियो निकालना है, अब आपको क्या करना है, रेशियो। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 3, 15 आएगा ना, एलसीएम कितना आएगा 15, 15 से तीनों में गुणा करना है,
तो गुणा करोगे तो इसमें 15 से तो 8 बचेगा, इसमें 15 से गुणा करोगे तो 5 बार 5 दूनी 10 आएगा, और ये 15 से गुणा किया तुम्हारा 15 ही आ गया। यानी कि हमारा रेशियो कितना आ गया, 8:10:15। कितना आ गया, 8:10:15 आ गया एक्स वाई और जेड का, है ना। और हमें टोटल राशि दी रखी कितनी, 11,550। और यहाँ पे टोटल राशि कितनी होगी, 10 5 25, 25 8 33, है ना, 33। ये किसकी राशि, एक्स की, और ये जेड की। बोल रहा है कि जेड को एक्स से कितना अधिक मिला, यहाँ पे 7 अधिक मिला है, तो 7 से करोगे मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना आ रहा था इसे सॉल्व करने के बाद हमारा, जो आ रहा था 2450, ये आ रहा था ना, तो ये हमारा राइट है ना, ये आ रहा था। तो हमें देखिए अब इससे और आसान से हो गया ना, इस तरीके से और आसानी से हो गया हमारा ये सवाल। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ी हमें, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना। तो आई थिंक आपको दोनों तरीके समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 108। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए क्या दे रखा है। देख क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दे रखा है, तीन भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि, कितनी राशि, 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को, देखिए तीन भाई हैं, तीन भाइयों को मैं मान लेता हूँ, ए पहला भाई, बी दूसरा भाई, सी तीसरा भाई। इस तरीके से मान लेता हूँ, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई। ओके, बांटी की दूसरे भाई को, दूसरा भाई कौन, बी, दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का, बी को अन्य दो भाइयों के, अन्य दो भाई कौन कौन से, ए प्लस सी, इनके संयुक्त हिस्से का 5/13, 5/13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई का हिस्सा कितना है ये बोल रहा है ना। इतना आपको समझ आ गया, तो समझिए। तो यहाँ से हम यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं कि 13 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 13, है ना। अब यहाँ से बी रेशियो ए प्लस सी का रेशियो निकाल सकते हो, तो बी का मान कितना आएगा, 5, और ए प्लस सी है ना, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मान कितना आ गया, 13, कितना आ गया, 13 आ गया। ओके, तो देखिए, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है कि दूसरे भाई का हिस्सा, दूसरा भाई कौन सा है, बी का हिस्सा बताना है हमें। ये टोटल राशि हमें दे रखी है 1620। अब देखिए यहाँ पे टोटल राशि ए बी और सी की कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ोगे तो 13 5 18, बट्टी 18, है ना। और पूछा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का मान निकालना इंटू 5, है ना। इतना आ गया समझ। देखिए इसे सॉल्व करोगे 18 से ये कितनी बार जाएगा, 90 बार, है ना। इसे सॉल्व करोगे तो 90 इंटू 5 450, यानी कि बी का हिस्सा आ गया हमारा 450, जो कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दे रखा है, 770 रुपए, क्या है, 770 रुपए को ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में इस प्रकार व्यक्त किया था कि जितना धन बी को मिला, जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला, ठीक है, जितना धन बी और सी को मिलाकर, बी प्लस सी को मिलाकर मिला, उसका 2/9, इसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला, तो ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना है ये बताना। देखिए इसे आपसे आप सॉल्व कर सकते हो, 9 को उठाओगे तो उधर पहुंच जाएगी, इंटू में 9, यहाँ से बी प्लस सी का मान कितना आएगा, यहाँ पर रेशियो निकालोगे बी प्लस सी,
रेशियो ए, तो बी प्लस सी का मान कितना आएगा 9 और ए का मान कितना आएगा 2। टोटल राशि हमें दे रखी कितनी 770। और हमारे यहाँ पे टोटल राशि ए बी और सी की कितनी आई 9 2 11। ऊंचा ए का हिस्सा कितना है 2, तो 2 से गुणा, तो 11 से ये कितनी बार 70 बार, 70 दूनी 140, यानी कि ए का हिस्सा कितना आ गया 140 हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 हो गया। कितना आ रहा था ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 110 को, क्वेश्चन नंबर देखिए 110 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए क्या दे रखा है। देख क्वेश्चन नंबर 110 में बोल रहा है कि 864 रुपए, कितने 864 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, बी के हिस्से के 12 गुना, है ना, और वह सी के हिस्से का 6 गुना है, और वह सी के हिस्से का 6 गुना है। यानी कि ए का 8 गुना बी के हिस्से के 12 के बराबर है, और ए का 8 गुना सी के हिस्से के 6 के बराबर है। ये दे रखा है ना। तो बोला है तदनस बी को कितना मिला, पूछ रहा है बी का हिस्सा बताओ। ये सवाल है हमारा। देखिए इसे आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ से हम देखिए यहाँ पर कट रहा है तीनों में कुछ, तो काट दीजिए। क्या कट रहा है देखिए, 2 से ये 4 बार, 2 से 12 6 बार, 2 से 6 3 बार। अब यहाँ से हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो ए का मान निकालना है, ए को छुपाओगे बाकी संख्याओं को गुणा करोगे 6 से 18। अब देखिए बी का मान निकालना है, बी को छुपाओगे बाकी संख्याओं को गुणा करोगे 3 चौक 12। अब सी का मान निकालना, सी को छुपाओगे बाकी संख्याओं को गुणा करोगे 6 चौक 24, है ना। अब देखिए क्या किसी से कट रही है, हाँ अभी भी कट रही है। किससे, 6 से, 6 से ये 3 बार, 6 से 12 2 बार, 6 से 24 कितनी बार 4 बार, यानी कि रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो 2 रेशियो 4। अब देखिए टोटल राशि कितनी है 864, रेशियो में टोटल राशि 3 2 5 4 9, कितनी 9। ऊंचाई बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 2 इंटू 2, है ना। अब देखिए ये कितनी बार जा रहा है 9 से 9 बार, 9 नाम 81 5 56, 9 छक्के 56। इसका करोगे तो कितनी बार 2 192, हमारा राइट आंसर यानी कि बी को कितना प्राप्त हुआ 192 रुपए। कितना आ गया 192 बी का हिस्सा, जो कि हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। आपको ये सवाल जो है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 110 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 111, क्वेश्चन नंबर 111 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दे रखा है, दे रखा है 53 रुपए की राशि को, 53 रुपए की राशि को ए बी सी में, ए बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, और बी को सी से, और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ये बोल रहा है ना, मिलते हैं। तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, ये बोल रहा है। तो समझिए, तो देखिए मैंने मान दी ए की तुलना बी से कर रहा है, बी की तुलना सी से कर रहा है। अगर इस तरीके से एक दूसरे की इस तरीके से करे, ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से, तो लास्ट वाले को मान लो, यहाँ पे हम लास्ट वाले को क्या मान लें एक्स, क्या माना हमने लास्ट वाले को एक्स, यानी कि सी को मिल रहा है x रुपए। अगर परसेंटेज में होता तो हम इसको 100 मान लेते, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दे रखा, यहाँ पे 8 रुपए 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं।
इसलिए हमने एक्स में माला, ठीक है। तो अब बी को सी को मिल रहा है x रुपए, तो बी को कितने अधिक मिल रहा है, सी से 8, यानी कितने मिलेंगे इसको, बी को x+8 रुपए। इसी तरीके से ए को बी से 7 रुपए अधिक, बी को मिल रहा है x+8, इससे 7 अधिक मिलेंगे, तो x+8 में 7 जुड़ेगा, तो कितना होगा x+15, कितने मिल रहे हैं ए को, x+15 रुपए। अब टोटल रुपए 53 है, और इनके टोटल इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो x+15 इसको मिले ए को, प्लस बी को मिले x+8, सी को मिले प्लस x, टोटल रुपए ये हो गए। इसके बराबर कितने हमारे 53, कितने 53। इसको सोल्व करो, 1 2 3, यानी कितने हो गए, एक्स हमारी 3x, और 15 8 प्लस 23, कितना आ गया 23 बराबर 53, है ना। और 23 उधर जाएगा, 23 को उधर में पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 23, उधर हो गया -23, यानी कि 3x बराबर क्या बचा, 3 में 3 0, 5 में 2 गया 3, और 3 से 30 गया, x बराबर आ गया 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 10, x बराबर 10 आ गया। तो सी का देखिए, अब सभी का हम निकाल सकते हैं हिस्सा, देखिए ए का हिस्सा कितना आएगा, 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा, 10 + 15 कितना हो जाएगा 25, और बी का हिस्सा कितना आएगा, बी का इसमें एक्स पुट करोगे तो कितना आएगा 18, और यहाँ पे सी का तो एक्स था, तो एक्स कितना आ रहा था 10, ये आ गया। अब बोल रहा है इनके हिस्सों का अनुपात, इनके हिस्से इतने आ रहे हैं, तो इनका निकालिए अब रेशियो, क्या इनका रेशियो निकल रहा है, मुझे तो नहीं निकलता दिख रहा, क्योंकि ये संख्या किसी से नहीं कट रही है, अगर नहीं कट रही है तो यही रेशियो में है, तो यही हमारा राइट आंसर है ना, यही हमारा राइट आंसर। अगर कटती रही है राशि तो काट देते, लेकिन नहीं कट रही है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, 25 18 10, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो, है ना। और इसका तरीका क्या है, ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन जो हैं ऑलरेडी राशि वाली दे रखे हैं, ऑप्शन से तुलना कर सकते हो। कैसे, ऑप्शन में देखिए जो भी है, ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी, है ना, ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन में बोल रहा है बी को सी से 8 रुपए अधिक, है ना, और ए को 7 रुपए अधिक, इस तरीके जिसमें मिल रहे हो वही हमारा ऑप्शन हो जाता है ना। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हो, इसमें भी कोई टाइम लगने वाला है नहीं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 को, देखिए आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 को आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या दे रखा है कि देखा, एक निश्चित राशि को, है ना, ए बी सी और डी में, किसमें, ए बी और सी डी में, है ना, ए बी और सी डी में विभाजित किया जाता है, तो ए और बी के भाग का अनुपात दे रखा है उसने, ए और बी के भाग का अनुपात दे रखा है कितना, 1:3, फिर आगे दे रहा है बी और सी का अनुपात 2:5 है, बी और सी के भाग का अनुपात कितना है, 2:5 है। इसी तरीके से आगे बोल रहा है सी और डी का 2:3 है, सी रेशियो डी का 2:3 है। यदि ए और सी के भाग का अंतर, है ना, ए और सी के भाग का अंतर दे रखा है कितना, 2600, तो डी का भाग बताओ, तो डी का भाग बताओ, ये बोल रहा है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको 3 रेशियो को सॉल्व करना बताया था, कंबाइंड कैसे करना था, है ना, यहाँ पे हम इस रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो कि नहीं, ऊपर से नीचे करोगे गुणा, है ना, इस पहली वाली लाइन का, तो कितना आएगा 2 और 4, ये किसका आएगा, ए का, इस लास्ट वाली लाइन में इस तरीके से करोगे गुणा, तो किसका आएगा, 3 3 9 9 5 45, किसका आएगा, डी का। अब इस यहाँ से ले हुए इस तरीके से नीचे आओगे तो ये किसका आएगा, बी का, है ना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये किसका आएगा, बी का। अब यहीं से इस तरीके से आओगे तो किसका आएगा, 5 15 15 दूनी 30, ये किसका आएगा, सी का। अब लीजिए इनका रेशियो, है ना, अब ये क्या किसी से कट रही है, नहीं कट रही, सभी संख्याएं जो ऑलरेडी किसमें आई है, रेशियो में, किसमें आ गई, रेशियो में। अब देखिए बोल रहा है ए और सी के भाग का अंतर कितना है, 2600, कितना है 2600, है ना, और रेशियो में ए और सी का भाग का अंतर है, ए का भाग कितना है 4, और सी का भाग कितना है 30, ये रेशियो में कितना अंतर है यहाँ पर 26, कितना अंतर है 26, है ना, और जो अंतर रेशियो वाला नीचे, और पूछा क्या है डी का भाग, जो पूछे उससे गुणा,
डी का भाग कितना है 45, तो 45 से क्या करोगे गुणा, अब इसे सॉल्व करोगे 26 से, 2600 कितनी बार 100 बार, और ये कितना आ गया 4500, यानी कि डी का हिस्सा कितना आ गया 4500। क्योंकि 4500 कैसे आ गया भाई, ये 2600 ही है ना, देखो। हाँ सही है सही है, 4500 ही आएगा हमारा, है ना। सही है, 4500 ही हमारा राइट आंसर। डी का हिस्सा कितना आ गया 4500। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो आसानी से, है ना। बाकी ऑप्शन से, ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है। ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से करने की जरूरत है नहीं, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 113 को देखिए, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है तीन संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में, तीन संख्याएं और जो किस अनुपात में 5 7 और 12 के अनुपात में। यदि उनमें से पहली, देखिए उनमें से पहली पहली संख्या ये है हमारी, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या, तीसरी कौन सी है 12, तीसरी संख्याओं का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग कितना आ रहा है 17 का योग, है ना, योग दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कौन सी है 7, दूसरी संख्या से 50 अधिक हो, है ना। ये कितना अधिक है, कितना अधिक है 10 अधिक है ना, कितना अधिक है 10, और सवाल में बोल रहा है 50 अधिक हो, यानी कि 10 की वैल्यू 50, कितना आ गया 50। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो तीनों संख्याओं का योग करोगे यहाँ पे कितना आएगा 7 5 12 12 तो 24, यानी कि हमें पूछा है 24 का मान, है ना। और 10 का यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा 50/10, उधर जाएगी तो 1 का मान आ गया, और पूछा है 24 इंटू 24 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसल, है ना। और ये कितना आ गया 120, हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर है ना। अब आप सोचो कि मैंने डार्ट कैसे कर दिया, देखिए यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, देखिए समझिए, मैंने आपको क्या बताया मल्टीप्लाई फैक्टर बताया था कि नहीं। यहाँ पे 10 का मान कितना दे रहा है 50, और एक का मान कितना आएगा 10 उधर पहुंच जाएगी, तो कितना आएगा 50/10, ये हमारा आएगा मल्टीप्लाई फैक्टर, है ना। ये मल्टीप्लाई फैक्टर पूछा किसका मान है हमें, दोनों इनका सभी का योग, तो यानी कि 24 आ रहा है, तो 24 का मान पूछा, 24 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 120। सिंपल, इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, इजी सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 113 हो गया। एक 114 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है ना, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या दे रखा है, एक व्यक्ति कुछ पेन को चार दोस्त, है ना, चार दोस्त किसमें ए बी सी और डी, डी में किस रेशियो में बांटता है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 में है, ठीक है। कुछ पेन को चार दोस्त ए बी सी डी में हैं, यानी इतने रेशियो में बांटता है, तो ज्ञात करो कि उसके पास कम से कम कितने पेन है, कम से कम कितने पेन है, समझिएगा। कम से कम पहले इनका रेशियो निकालते हैं ए बी सी डी का, तो यहाँ पर रेशियो निकालो तो क्या करोगे, इनके हरों का क्या लोगे एलसीएम, तो हरों का एलसीएम कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, एलसीएम आएगा 60, देखिए 3 4 5 6 का एलसीएम आएगा 60, आप ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो 60 से सभी भिन्नों में गुणा करोगे तो 1/3 गुणा 60 रेशियो 1/4 गुणा 60 रेशियो 1/5 गुणा 60 रेशियो 1/6 गुणा 60, इसे सॉल्व करोगे 3 से ये 20 बार, है ना, ये आ गया 20 रेशियो 4 से ये 15 बार,
तो ये आ गया 15, तो ये 5 से 60 कितनी बार, 12 बार, तो ये आ गया 12, और 60 से 60 कितनी बार, 10 बार, ये आ गया 10, है ना। यानी कि ये हमारा रेशियो कितना आ गया, ए बी सी डी का इतना आ गया, है ना। अब ये किसी सॉल्व नहीं हो रही ना, तो ये हमारा रेशियो है। अब देखिए आगे से क्या हो रहा है सवाल में, समझिएगा। तो उसके पास कम से कम कितने पेन है, उसके पास कम से कम कितने पेन है। कम से कम पेन तो वही हो सकते हैं जो रेशियो का सम हो, समझ रहे हो। जो रेशियो का योग होगा वही कम से कम होंगे। कैसे, देखिए पहले योग, रेशियो का योग करते हैं। तो रेशियो का योग कितना आएगा, 5 2 7, 2 1 3, 3 1 4 1 5, यानी कि 57 आ गया रेशियो का योग। कम से कम हमारा आंसर यही होगा कि 57, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए राइट आंसर है। कम से कम तो 57 हो जाएंगे, लेकिन अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं। 57 में देखिए 2 से गुणा कर दोगे तो अधिक से वो भी हो जाएंगे, है ना। देखिए 57 में 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 114 आएगा ना, जो कि ऑप्शन में सी दे रखा है। और जो सी दे रखा है वो भी हो जाएगा। पेन पेन तो वो भी हो जाएंगे। 114 पेनों को इस रेशियो में बांटोगे ना, फिर भी पेन बट जाएंगे, लेकिन 57 को बांटोगे तो इस रेशियो में फिर भी बट जाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि ये रेशियो जो है, बहुत सारी संख्याओं का रेशियो हो सकता है ना, तो कम छोटी से छोटी संख्या वो ये 57 है, जिसका रेशियो ये होगा, समझ रहे हो। इस तरीके से कम से कम जो रेशियो का योग होगा वही कम से कम होगा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 115 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। ये क्वेश्चन नंबर 115 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 115 में हमको क्या है, मल्टीप्लाई फैक्टर डायरेक्ट नहीं बता सकते, समझिए कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 दे क्या रखा है, दे रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। क्या है, 2:5 है, तथा उनका गुणनफल 250 है। और इनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 250। और रेशियो का गुणनफल करोगे 5 दूनी 10, यानी कि 10 का मान कितना दे रखा है, 250, है ना। तो यहाँ से एक का मान कितना आएगा, 25, है ना, 25 बोल रहा है। तो संख्या क्या है ना। एक का मान 25 आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 25। अब 25 से 25 रेशियो में गुणा करो तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, है ना। और 25 पंजे 125। क्या ये हमारा आंसर है, देखो ऑप्शन में 50 और 125 हमारा पहला ही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये हमारा गलत आंसर। क्यों, ये हमारा गलत आंसर है, क्यों, समझिए। अभी तक जो हम कर रहे थे ना, उसमें कहीं भी गुणे का, भाग का या वर्ग का यूज नहीं किया गया था। सिर्फ प्लस माइनस या अंतर यही दे रहा था। लेकिन यहाँ पे रकम है गुणा, तो समझिए कैसे। तो यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा, क्यों, समझिए कैसे अलग हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे 25 नहीं है वो समझते हैं। गुणनफल कितना दे रखा है, 250। ओके। अब देखिए मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई फैक्टर मान लेते हैं हम एक्स, माना मल्टीप्लाई फैक्टर एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर से मैं अगर रेशियो में गुणा करता हूँ तो मुझे वो संख्याएं मिल जाती हैं। एक्स से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x, ये कितना हो जाएगा 5x, यानी कि वो संख्या हमारी क्या हुई, 2x 5x होगी ना। अब मैं इन संख्याओं का गुणनफल करूंगा, गुणा करूंगा ना, तो कितना आएगा, पचम 5 दूनी 10, कितना आएगा 5 दूनी 10, और x इंटू एक्स एक्स स्क्र, ये आ गया गुणनफल, जो कि दे रखा है हमें कितना 250, कितना दे रखा है 250। इसको सॉल्व करोगे 10 से 10 कैंसिल, एक्स स्क्र बराबर कितना आ गया 25, है ना, 25 आ गया। अब देखिए ये एक्स स्क्र बराबर 25 है, तो एक्स बराबर रूट में उधर जाएगा, ये स्क्र, स्क्र को उधर पहुंचाओ तो किसमें आएगा, रूट में, तो ये कितना आ जाएगा 5, एक्स का मान कितना आ गया 5। यानी कि अब देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ रहा है हमारा, हमने एक्स माना था, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, समझे। अब कितना आ रहा है हमारा 5, क्यों, क्योंकि हमने गुणा कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए गुणा कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्स एक्स है ना, तो उसमें 2 की पावर आ रही है ना। अब इसको ऐड करते ना तो 5 2 7 एक्स आता, 5 2 7 एक्स आता, लेकिन एक्स में तो कोई पावर थी नहीं ना, तो इसलिए हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, जोड़ में माइनस में अंतर में उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गुणा वाले में जो है पावर डबल हो जाती है, समझ रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे फर्क पड़ेगा। जो 25 हमारा आ गया, 25 का 5 वर्ग, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर 5 आ रहा है। अब x का मान 5 आ गया, अब इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 2 10 एक्स, कितना आएगा, सॉरी 10 आ गया, और ये कितनी आ जाएगी पचम 25, यानी कि वो संख्या हमारी 10 और 25 है। कौन क्या है हमारी संख्या है, 10 और 25। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, समझे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ये हमारा बेसिक है, समझ रहे। तो
हमारा इसमें गुणनफल वाले में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि हम उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो आपको समझिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 25 आ रहा था उसका क्या लिया, वर्गमूल लिया। जो वर्गमूल लिया वही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आया। अब आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपको समझ आएगा कि वर्गमूल लेना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, तो देखिए, तो 5 दूम 10 मल्टीप्लाई क्या दे रखा है हमें, 250। एक का मान कितना आएगा यहाँ से, 25। यानी कि अब जो एक का मान आएगा गुणनफल वाले सवाल में, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो तब हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा। समझिए, जो आएगा हमारा हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर। अब आप संख्या को याद कर सकते हो, 5 दूम 10 पचम 25। अब सही है हमारा राइट आंसर। समझे, जब गुणनफल वाला बोले ना, दो संख्या गुणा करे, तो आपको उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। समझे, एक और सवाल देखो तब समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 को देखो। क्वेश्चन नंबर 116, देखो क्वेश्चन नंबर 116 जो क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:3। कितना है, 4:3। यदि उनका गुणनफल, यदि इनका गुणनफल 4:12 दे रखा है 108, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये बोल रहा है। इसे सॉल्व करोगे तो एक का मान कितना आएगा, 9, है ना। तो लेकिन ये हमारा एक का जो मान आया वो मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये गुणनफल वाला है। तो गुणनफल वाला है तो हमें इसका लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। अब हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 3। कितना आ गया, 3। अब संख्या पूछ रहा, तो किस बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 4। तो 4:12, 4 × 3, 4:12 हमारा राइट आंसर। जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। समझे, कि हम वर्गमूल क्यों ले रहे हैं। वर्गमूल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि, तो हमें नहीं पता मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है। हमने माना मल्टीप्लाई फैक्टर एक्स है, तो इस संख्या हो जाएंगी 4x 3x, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, 4:12 x इंटू एक्स, एक्स स्क्र बराबर कितना दे रखा था हमें, 108। 12 से 9 बार एक्स स्क्र बराबर 9, और वर्ग उधर जाएगा तो रूट में आएगा √9, यानी कि कितना आ गया, x बराबर 3। समझे कि वर्गमूल हम क्यों ले रहे हैं। समझे, गुणनफल वाले में स्पेशली जब जोड़, अंतर, योग ये चीजें दे रखी हो तो आप डाट कर सकते हो बिना एक्स माने। लेकिन अब गुणनफल दे रखा हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उनका जो में क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल, अगर बिना एक्स माने करोगे तो, है ना। क्वेश्चन नंबर ये आपको भी समझ आ गया होगा, ये भी है ना। क्वेश्चन नंबर 116 हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 क्या दे रखा है कि तीन संख्याओं का अनुपात। अब देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात दे रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3:5 तथा संख्याओं का गुणनफल 240, है ना। तो दूसरी संख्या याद करनी है। समझिए, माना हमने मल्टीप्लाई फैक्टर, माना हमने क्या, एक्स। अब एक्स से गुणा करूंगा तो वो संख्या प्राप्त हो जाएंगी, 2x 3x 5x। अब पूछा जी दे रखा है हमें गुणनफल, तो संख्या गुणनफल दे रखा है, तो संख्या करो गुणा। 5 से 15, 15×30, और x इंटू 3x है तो x की पावर 3 हो जाएगी, है ना। x की हो गया, तो बराबर 240। कितना आ गया, 240। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 24, 8 बार x की बराबर कितना आ गया, 8। अब ये 3 की पावर 8 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, तो किस में आ जाएगा, करड़ी में 3 8, यानी 8 किसका घनमूल होता है, घन दे रखा है ना, घन। तो किसका होता है, घनमूल 2 का, यानी कि x बराबर 2 आ गया, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 2। अब आप बता सकते हो कुछ भी, क्या बता सकते हो कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हमारी 3x है, तो 3x का मान क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू पुट करोगे x की मान, तो कितना आ गया, 6 हमारा राइट आंसर। जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। इस तरीके से कर सकते हो। समझे, जब दो वाला दे रखा था ना, दो वाले में गुणा कर रहे थे, जब दो वाला रेशियो दे रखा था दो संख्याओं का, उसमें गुणा कर रहे तो वर्गमूल ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे तीन संख्याओं गुणा दे रखा है, तो 3x आ गई, और 3x आ गई तो उनका क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा तो मैं क्या लेना पड़ेगा लास्ट में, घनमूल। क्या लेना पड़ेगा, घनमूल। तो आप बिना एक्स माने कैसे करोगे फिर, समझो, है ना। लास्ट में हमें लेना पड़ेगा क्या, घनमूल। तो देखो, समझो, देखो 5 से 15, 15×30, इसका मान दे रखा है 240। सॉल्व किया, कितना आ गया, 1 बराबर 8। अभी हमारा जो मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल दे रखा है तीन संख्या का, तीन संख्या में दे रहा है तो हमें लेना पड़ेगा घनमूल। दो संख्या में लेते थे हम वर्गमूल, है ना। तो इसका घनमूल कितना आएगा, 2। अब हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 2।
अब आप कुछ भी बता सकते हो, इन संख्याओं में मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करो तो हमारी आ जाएगी। पूछा दूसरी, तो दूसरी कितनी है 3, तो 3 इंटू 2 बराबर 6 हमारा राइट आंसर। समझे? जब दो संख्या बोले कि दो संख्या रेशियो दे रखा है और उनका गुणनफल, तो हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब जब 3 रेशियो दे रखे हो, पूछो इनका गुणनफल दे रखा हो, तो हमें घनमूल लेना पड़ेगा। समझे? अब 4 वाला दे रखा हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उनका कड़ी में 4 आएगा। समझे? क्वेश्चन नंबर 117 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 118 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 118 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 118 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 118 में दे रखा है तीन धनात्मक संख्याओं में, है ना, पहली तथा दूसरी का अनुपात, पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, तथा दूसरी एवं तीसरी तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल, है ना, 2400 है, तथा उन तीनों संख्याओं का योग पूछा। तो समझिए यहाँ पे पहली रेशियो दूसरी रेशियो तीसरी, है ना, इनका आप मुझे रेशियो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ऊपर से नीचे गुणा करोगे तो किसका आएगा, पहले का 8 से 24, फिर नीचे से ऊपर जाओगे 9 से 27 दूसरी का, ऊपर से नीचे 9 चौक 36, है ना। अब इतना आ गया। क्या ये किसी से कट रही है? हाँ कट रही है। 3 से 24 8 बार, 3 से 27 9 बार, 3 से 13 12 बार, है ना। यानी कि रेशियो कितना आ गया, 8:9:12 आ गया पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का। अब देखिए बोल रहा है क्या कि पहली तथा तीसरी, है ना, का गुणनफल, इनका गुणनफल 12×96, कितना आ गया 96, गुणनफल 2400, कितना 2400, कितना है 2400, है ना। तो समझो देखो 2400 है ना, ठीक है। अब देखिए 24 से जाएगी कितनी बार, 4 बार, और ये 24 से कितनी बार जाएगी 100 बार, और 4 से गया ये 25 बार, यानी एक बराबर कितना आ गया 25। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें वर्गमूल। क्यों? अब आप बोलो यहाँ पे तो तीन संख्या है, तो घनमूल क्यों ले रहे? क्यों? क्योंकि हमें गुणा जो कर रहा है वो सिर्फ दो ही संख्याओं का कर रहा है। देखिए दो संख्या हमें मान लीजिए ये x है, ये 12x है, तो इनका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 12×96 x²। समझे? अगर तीनों का बोलता तो तीनों में 3x आते तो x³ होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो संख्याओं को गुणा दे रखा है, तो दो संख्याओं को गुणा करोगे तो x² आएगा, और x² आएगा कितना 2400। इसे सॉल्व करोगे तो x² बराबर कितना आएगा 25, यानी x बराबर कितना आ गया 5। इसलिए यहाँ पे हम 25 का क्या लेंगे, वर्गमूल। समझे? जब दो संख्याओं को गुणा दे रहा है तो वर्गमूल, तीन संख्याओं को गुणा, बेशक तीन रेशियो दे रखी है लेकिन तीन संख्या को गुणा, तीन संख्या गुणा नहीं दिया, सिर्फ दो संख्याओं का, पहली और तीसरी का। समझे? तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5। अब जो पूछे बता दो, तो ना उन तीनों संख्याओं का योग कितना है। अब मल्टीप्लाई फैक्टर तुम्हारा 5 आ ही गया, उनका योग बता दो। 12 8 20 9 29, तो 29 योग आ गया, तो 29 क्या आ गया योग, मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करोगे इंटू 5, है ना, तो कितना आएगा ये 100 145, कितना हमारा एक आंसर आ गया 145, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। समझे? इस तरीके से भी आपको वो सवालों में दे सकता है। समझे? मल्टी गुणनफल वाला भी दे दे तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि नहीं, बताओ। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमारा जो समाप्त होता है मल्टीप्लाई फैक्टर पर आधारित सवाल यहाँ पर हुए संपन्न, है ना, और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको ये सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और कल से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट या अलग टाइप शुरू होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।